पश्चिम बंगाल ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप और रेप के बाद फिर हत्या। ये मामला पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। एक ट्रेनी डॉक्टर जो कि राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज में बतौर ट्रेनी डॉक्टर के तौर पे सेवारत रहती हैं, कार्यरत रहती हैं। बीते 8 और 9 अगस्त की रात को वो अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद रात में करीब 2 बजे के आसपास वो मेडिकल कॉलेज के ही सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली जाती हैं। जब वो सोने के लिए जाती हैं तो एक दरिंदा जिसका नाम संजय रॉय जो उस सेमिनार में पहुंचता है। सेमिनार में पहुंचने के बाद उस महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करता है और दरिंदगी करने के बाद फिर इस महिला डॉक्टर को मौत के घाट उतार देता है। फिलहाल इस मामले को लेकर पूरे देश में उग्र आंदोलन है और लगातार जो रेप की घटनाएं हमारे देश में, हमारे समाज में सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर कड़ा सवाल उठाता है। चूंकि ये घटना पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज की है और देश की इकलौती मुख्यमंत्री जो हैं वो पश्चिम बंगाल से आती हैं, ममता बनर्जी हैं और लगातार वो महिलाओं के हित की बात तो करती हैं, लेकिन जब बात एक महिला डॉक्टर के साथ पहले दरिंदगी और फिर मौत की आती है तो ममता बनर्जी और उनके पार्टी की जो महिला सांसद हैं वो चुप्पी साध लेती हैं। कहीं पे भी न तो राहुल गांधी का कोई ट्वीट आया है, न अखिलेश यादव का आया है, न इस गठबंधन का आया है जो लगातार हर घटनाओं को लेकर संसद में बवाल मचाते हैं, उग्र आंदोलन करते हैं, लेकिन एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और दरिंदगी के बाद फिर उस हत्या के मामले को लेकर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए। महुआ मोइत्री टीएमसी की एक सांसद है, लगातार संसद में सवाल उठाती हैं। जब वो बोलती हैं तो चुप होने का नाम नहीं लेती, लेकिन जब बात उनके राज्य की आती है, उनकी पार्टी की सरकार की आती है तो वो चुप्पी साध लेती हैं। इस मामले को लेकर लगातार महुआ मोइत्री ट्रोल भी हो रही हैं और होना भी चाहिए। वजह यह है कि जब आपके राज्य की एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई और दरिंदगी के बाद हत्या हो गई, उसके बाद भी आप चुप्पी साधे हुई हैं। इंसानियत के नाम पे भी आपका लोगों के बीच एक ट्वीट नहीं पहुंचा है। क्या आपकी मानसिकता है, क्या आपकी भावात्मक पहल है, वो तो दिख रहा है, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर अब जो ये मामला है, जो केस है, वो सीधे पुलिस के हाथों सौंप दिया गया है। जो आरोपी संजय रॉय है वो बतौर वॉलंटियर पुलिस के लिए काम करता था। जब कोई पुलिस का कर्मचारी उस हॉस्पिटल में एडमिट होता था तो उसके लिए दवा लाने का वो काम करता था। लेकिन 8 तारीख की रात को वो राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है। पीछे के साइड में वो छक के शराब पीता और शराब पीने के बाद रात में करीब 2 बजे वो सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर को जाते हुए देखता है, जिसके बाद उसकी नीयत बिगड़ जाती है और फिर उस सेमिनार हॉल में घुसकर महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करता है, रेप करता है। रेप के बाद उस महिला डॉक्टर की हत्या कर देता है। फिलहाल ये मामला सीबीआई के हाथों में चला गया है। केवल संजय रॉय ही नहीं बल्कि इस मामले में और भी अपराधी हो सकते हैं। वजह यह है कि जब जूनियर डॉक्टर इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट करना शुरू किए, तो लगातार उनको सीनियर्स के द्वारा धमकी भी दी जा रही थी कि तुमको मरवा देंगे। लगातार जो चैट है वो वायरल हो रही है और इस मामले को लेकर केवल कोलकाता में नहीं बल्कि पूरे देश में जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। वजह यह है कि अगर महिला के साथ दरिंदगी हो, रेप हो, उसका मर्डर हो, तो फिर हम चुप क्यों रहें? क्यों ना प्रशासन, सरकार ऐसा पहल करे, ऐसा कानून बनाए कि जो भी रेप का आरोपी हो उसको ऐसी सजा मिले कि एक को सजा मिलने के बाद जितने भी रेप वाले मानसिकता के
आरोपी हैं, रोगी हैं, वो खुद ही संभल जाए, सुधर जाए। लेकिन फिर भी हमारी आपकी कह सकते हैं कि बदकिस्मती है कि हमारे देश में रेप को लेकर कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो रेप का आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। जब भी ऐसा मामला आता है तो हमारे समाज के लोग सड़कों पर उतरते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, और एक समय के बाद वो कैंडल मार्च, वो प्रोटेस्ट, सब कुछ धरा का धरा रह जाता। और कुछ मामलों में तो ऐसा भी होता है कि जो रेप का आरोपी होता है वो कुछ महीनों के बाद बेफिक्र होकर घूमता है। वजह ये होती है कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके द्वारा उसको बहुत जल्द जमानत भी मिल जाती है। फिलहाल इस मामले में एक बार फिर निर्भया जैसा ये मामला है, क्योंकि महिला डॉक्टर के साथ केवल रेप ही नहीं हुआ, रेप के साथ दरिंदगी भी हुई है, उसके प्राइवेट पार्ट के साथ भी कह सकते हैं कि घिनौना कृत्य किया गया है। लगातार पूरे देश में प्रोटेस्ट है, लेकिन टीएमसी के जो नेता हैं, जो सांसद, जो संसद में तो बवाल काटने के लिए घंटों बोलते हैं, वो इस मामले में चुप्पे साधे हुए हैं। अगर आपके राज्य में ऐसी कोई घटना हो रही है और खासकर एक बेहद ही सेंसिटिव मामला, महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है और आपके राज्य की मुख्यमंत्री भी एक महिला है, उसके बाद भी अगर आप चुप्पी साधे हुए हैं, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसको ब्लॉक कर देती हैं, तो हो ना हो ये आपके लिए और आपके पार्टी के लिए बेहद ही शर्मिंदगी का मामला है। और आपकी जवाबदेही तो बनती है, और आप किस तरीके से काम कर रही हैं ये भी जनता को तो दिख ही रहा है। फिलहाल मामला सीबीआई के हाथों में है और हो ना हो जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन और भी लोगों के होने की आशंका है, इसलिए इस केस को सीबीआई को सौंपा गया है और सीबीआई बेहतर ढंग से इस मामले की जांच करेगी और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के बाद जो भी सजा है वो न्यायालय तय करेगा। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर है कि न्यायालय को अब बलात्कार के मामले में जो अब तक के पहले के जो कह सकते हैं कि सजा का प्रावधान था, उन सजा के प्रावधान में बदलाव करने की ज़रूरत है, और तभी जाकर के जो रेप के मामले हैं वो अपने देश से खत्म हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।